लेकिन प्रेम को लोगों ने बदनाम कर दिया है। प्रेम करना सरल, कहना सरल, निभाना बहुत कठिन है। बिना प्रेम के तो परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है। अपने पति से मांग लिया। जो वरदान है महाराज आपके पास, पहला वरदान भरत को राजा, राम के राजा की जगह पर भरत को राजगद्दी मिले। दशरथ को दुख हुआ पर इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ। और जो दूसरा वरदान मांगा है कैकेयी ने, ये कहा कि दूसरा वरदान मेरा ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। सोई दशरथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। कैकेयी तूने ये क्या किया? भरत को राजगद्दी मांग लेती, अच्छा था, इस चीज को समाज में समझा सकता था। परंतु राम को मैंने ऐलान किया है सुबह राजा बनाऊंगा, अब प्रजा में अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा? मैं सबके सामने झूठा हो जाऊंगा। कैसे अपनी जवान से राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजूंगा? लेकिन बंधुओं, महाराज दशरथ कोप भवन में कैकेयी पड़ी है, वहीं पर है, बेहोश हो गए हैं। राजाओं का एक महल अलग होता था, जिसे देसी भाषा में, सादा भाषा में रूठना महल कहा जाता है। कोई आदमी गुस्सा है जाए, नाराज है जाए तो अलग जाके लेट जाते है ना, वैसे राजाओं का एक भवन होता था अलग, कोप भवन, उसमें लेटी कैकेयी। और कैकेयी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे महाराज दशरथ। चुप है, शरीर का होश नहीं, बेहोशी की हालत में है, कोमा में पहुंच चुके हैं महाराज दशरथ। और इधर जब सुबह हुआ और धीरे 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 सारी अयोध्या में जब चर्चा फैली है, बात जब धीरे धीरे वायरल होने लगी, फैल गई, तो प्रभु श्री राम को भी मालूम पड़ गया। और जैसे ही राम को मालूम पड़ा है तो बंधुओं, राम को दुख नहीं हुआ, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। राम तो चाहते थे इस बात के लिए, उन्हें बिल्कुल दुख नहीं। शाम को कुछ और था, सुबह कुछ और। लेकिन जैसे राम ये सुना था कि मैं राजा बनूंगा तब है, तैसे ही राम जब ये सुना कि 14 वर्ष का वनवास होगा, चेहरा पर बिल्कुल उदासी नहीं है। और जब ये सुना राजा बनूंगा तो चेहरा पर खुशी नहीं है। और जब ये सुना कि वन को जाऊंगा, राजा नहीं बनूंगा, तो उदासी नहीं है। तभी तो कहा है सीताराम 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 कहिए और जाई बिद राखे राम, गुरुजी ताई बिद रहिए। मतलब जिस भेष में, परवेश में, परदेश में जहां भी रहो, आप हर समय ऐसे रहो, हर समय खुश रहो। परमात्मा ने हमें ये हंसी दी है, मुस्कुराते रहो हर समय। दुख है, सुख है, खुशी है, गम है, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। राम सीता को पता पड़ गया, सीता तैयार हो गई। जब सीता तैयार हुई है, सीता जब तैयार हुई है, अब लक्ष्मण को भी पता पड़ गया, लेकिन भरत नहीं है। और राम ने किसी से नहीं कहा है। जब किसी से नहीं कहा है राम ने, और जो राजसी ठाट बाट था उन सबको छोड़ दिया, त्याग दिया और संतों का भेष लिया प्रभु श्री राम ने। सीता ने संतों का भेष लिया और लक्ष्मण आंखों में आंसू भर के, अब सारी अयोध्या शोक सागर में डूब गई है, सारी अयोध्या शोक सागर में डूबी हुई है। अब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास में गए हैं। उर्मिला तो उर्मिला उस समय पता है क्या कर रही थी? उर्मिला उस समय प्रभु श्री राम के राजा बनने का एक चित्र तैयार कर रही है। सीता राम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी, चित्र बना के तैयार कर लिया है। राजा बनने की खुशी में सीता को रानी और राम को राजा, ये चित्र बना करके जब तैयार किया है तो उसमें कलर कर रही है उर्मिला, ब्रश से कलर कर रही है चित्र पर। बड़ी खुश है उर्मिला, पता नहीं है उर्मिला को। चित्रकला में उर्मिला और कैकेयी बहुत आगे थी अयोध्या में। जब कलर कर रही है तो उसी समय लक्ष्मण ने आवाज दी है,
उर्मिले, जो उर्मिला के कानों में लक्ष्मण का शब्द पड़ा सो एकदम चौंक पड़ी, सो बुरुष टेढ़ा चल गया। और जैसे ही बुरुष टेढ़ा चला है ना, सो चित्र बिगड़ गया। किवाड़ खोली है और किवाड़ खोल के मुंह फेर के खड़ी होके उर्मिला रोने लगी है। लक्ष्मण ने देखा, उर्मिला आप रो रही हो। चेहरा की ओर देखा, घूम के पास पहुंचे, उर्मिला तुम रो रही हो? तो उर्मिला हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी मैंने बहुत मेहनत से ये चित्र बनाया था। आपको पता है आज हमारे प्रभु श्री राम राजा बनेंगे, उस राज्याभिषेक का सीता महारानी होगी, राम राजा होंगे। ये चित्र मैंने इतनी मेहनत से बना के तैयार किया था, हमारा चित्र बिगड़ गया प्रभु, हम इसलिए रो रहे हैं। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला तुम्हारा जो चित्र है ना, वो गलत समय पर नहीं बिगड़ा, बिल्कुल सही समय पर बिगड़ा है। ये तो आपका कागज का चित्र था, नकली चित्र था। हमारी अयोध्या का तो आज असली चित्र बिगड़ गया। हमारे प्रभु श्री राम अब राजा नहीं, 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे। उर्मिला रो करके कहने लगी, महाराज ये किसका साहस हुआ? हमारी अयोध्या में ऐसा कौन पैदा हो गया जो हमारे प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है? सीता, जो सीता ने कभी नंगे पैर कदम महलों से बाहर नहीं रखा, जब भी सीता जाती हैं फूल बिछ के तैयार हो जाते हैं। सीता कैसे पैदल जाएंगी महाराज? हमारी समझ में नहीं आता, अयोध्या में ये किसने कुतड़ कर दिया? लक्ष्मण रो के कहने लगे, उर्मिला हम यहां पर तुम्हें दुख सुनाने नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास हम इसलिए आए हैं कि हम अपने बड़े भैया राम के साथ जाएंगे। क्या तुम हमें आज्ञा दे सकती हो? उर्मिला कहने लगी, महाराज आपके बड़े भैया हैं, आपके साथ जाएं, आप साथ जाओ, सेवा करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन महाराज एक बात का ध्यान रखना, सीता मां के समान आपके साथ जा रही है। सीता की ओर कभी को दृष्टि मत डालना, कभी सीता के बारे में स्वप्न में भी गलत मत सोचना। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी के सामने संकल्प किया, उर्मिला हम संकल्प करते हैं कि जब तक प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष रहेंगे हम सोएंगे नहीं। ये संकल्प था लक्ष्मण का। अगर हम सो गए तो हो सकता है सोने में कोई गलत स्वप्न आ जाए, कोई उल्टा सीधा स्वप्न आ जाए। स्वप्न सोते में आता है। हम ये संकल्प करते हैं हम 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं। अंदाज लगाना, जिस उर्मिला के सामने लक्ष्मण ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की हो, उन लक्ष्मण के बारे में लोगों ने गा दिया, बहुत गलत गा दिया। बड़े बलवान, 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, 14 वर्ष तक नींद का त्याग किया लक्ष्मण ने। अब लक्ष्मण वहां से चले, राम के पैरों में आकर के पड़े, बोले भैया हम आपके साथ जाएंगे। राम ने कहा लक्ष्मण वनवास आपका नहीं हुआ, वनवास हमारा हुआ। सीता को समझाया लेकिन नहीं मानी सीता। जवाब दिया, महाराज पति फिरे परदेश में और झेले कष्ट अपार, नारी जो घर में रहे तो जीवन बेकार। महाराज आप वन में कंदमूल फल खा के गुजर करोगे, आप नंगे पैरों चलोगे, और हम यहाँ महलों में रहकर राजसी ठाट बाट में रहेंगे। ना ना महाराज, ये पतिव्रताओं का लक्षण नहीं होता है। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ शादी होके आई है महाराज, चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे। और आज पता है
अगर हम अपनी बेटी की बहन की शादी कर दें और परमात्मा की कृपा से अगर कोई हालत खराब हो जाए, थोड़ी गरीबी आ जाए, स्थिति बिगड़ जाए, तो हम ऊंच नीच न सोच करके गाली गलौज अपनी बेटी के यहाँ पर, अपनी बहन के यहाँ पर करती है। लेकिन महाराज जो जनक थे, जनक ने जब शादी की है तो जनक को ये पता नहीं था कि मेरी बेटी के साथ में ये हो जाएगा। और चित्रकूट में मिलने के लिए गए तो सीने से लगाकर सीता को बहुत रोए। इसलिए नहीं रोए कि मेरी सीता की इतनी ख्वारी हो रही है, मेरी सीता का ऐसा हाल है, मेरी सीता पर साड़ी नहीं है, मेरी सीता पर पैरों में जूता चप्पल नहीं है, मेरी सीता पर श्रृंगार नहीं है, मेरी सीता को रहने की व्यवस्था नहीं है, मेरी सीता को खाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए नहीं रोए महाराज जनक, बल्कि इसलिए रोए थे कि बेटी तूने एक बाप होना मेरा साकार कर दिया, तूने मेरा कन्यादान लेना सफल कर दिया। क्यों? क्योंकि तू एक बेटी है और बेटी का कर्तव्य ये होता है कि अपने बाप का सर ऊंचा करे। बेटी, तो तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया, मैं समाज में सर ऊंचा करके जी सकता हो कि मेरी बेटी ने अपने पति के साथ में पति व्रत धर्म का पालन किया था। इसलिए महाराज जनक रोए थे। और आज माता पिता को बड़ा कष्ट होता है, अगर पति पर गरीबी आ जाए तो कहते हैं चल बेटी घर पर, हम तेरी देखभाल करेंगे, चल बेटी घर पर। महाराज जनक भी ला सकते थे घर पर। क्या जनक के पास में कोई कमी थी? राजा धीराज थे, विद्वान थे, लेकिन नहीं लाए। और ध्यान रखना माता बहन भाइयों, मेरा बेटियों से भी कहना है और बहनों से, माताओं से, भाइयों से भी मेरा ये कहना है, अगर आप ये चाहते हो कि हमारी बेटी या बहन ससुराल में सुखी रहे, ससुराल में हमारी बहन और बेटी सुखी रहे, तो आप उसको भड़काइए मत। सूचना मिले घर परिवार में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है अक्सर, तुरंत आप पहुंच गए, आप बिगाड़ रहे हो अपनी बेटी का घर। सूचना पर आप तुरंत पहुंच गए, आप बेटी का घर बिगाड़ रहे हो, टाल जाओ। बेटी घर का मामला है, निपटा लो घर पर, हम आएंगे बदनामी होगी आपकी। रोजाना ये नाटक पड़ा रहता है, समझ लो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और आपके पास फोन आओ, मम्मी घर में लड़ाई है गई है, हमारी सास हमें बहुत तंग कर रही है, बाप को मालूम ना पड़ पाई, मम्मी बैठी गाड़ी में और पहुंच गई बेटी के घर पर, बहाने जाके ड्रामा कर दो। ये अच्छी बात नहीं है, ये सबके लिए है। आप सोचो किसी से मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, ये सबके लिए है। अगर आप चाहती हो इन चीजों से बचना, तो अपनी बेटी के बारे में सुख से बेटी रहे, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बोलो गोविंद भगवान की। भक्तों, सुखदेव ने बताया है राजा परीक्षित के लिए, राजन धर्म क्षेत्र में दानदाता 20 रुपये राजू और मंजू दोनों भाई कंचनपुर, 50 रुपये अरविंद सनो मटरू दबथरा, 20 रुपये नारायण दीनापुर, 10 रुपये रेखा सनौप धनीराम सिंह दीनापुर, 10 रुपये मानवी बूढ़े की नातनी, 10 रुपये राधिका बूढ़े की नातनी, 20 रुपये अंकित सनौप राजेंद्र, और 10 रुपये हप्पू खेड़िया सुजातपुर। ये भगवान की कथा में समर्पित कर रही है। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, अपनी यही इच्छा और आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। और ये 501 रुपये का हार हमारे गले में समर्पित कर आश्रम की तरफ से परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज ये आशीर्वाद के रूप में समर्पित कर रही है। और 500 रुपये का हार श्रद्धेय गुरुदेव जी के गले में भी समर्पित किया है। 1101 का